ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं। मैं बता दूं आपको कि दो प्रकार की धाराएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है एसी करंट, ठीक है, और दूसरा होता है डीसी करंट। ये दो प्रकार की धाराएं होती हैं। इनको बोलते हैं अल्टरनेट करंट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। अल्टरनेट करंट, देखिए अल्टरनेट वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्टरनेट क्या होता है। जब चीजें बदलती रहती हो, ठीक है, बदलती रहती हो। और डायरेक्ट मतलब सीधे, इसमें कोई जो है फेर बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये दो प्रकार की धाराएं होती हैं, यानी कि करंट, ठीक है। करंट कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स के, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द करंट, फर्स्ट इज एसी एंड सेकंड डीसी, ठीक है। ये एसी डीसी से बड़ा खतरनाक करंट होता है। एसी जो होता है ना, ये डीसी से ज्यादा खतरनाक होता है। आपको समझाएं कि डीसी और एसी होता किस तरह। जैसे देखिए, हम लोग के यहाँ जो बाहर से सप्लाई आती है ना, बिजली, लाइट जो बाहर से आती है पोल बाई पोल, ठीक है, उसमें एसी करंट होता है, ठीक है। और डीसी जो हमारे घर पर जब हम किसी बैटरी में किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को ना केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या कह सकते हैं कलेक्ट कर लेते हैं इन्वर्टर के जरिए, तो उसमें उस बैटरी में वो इलेक्ट्रिक करंट एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो है कलेक्ट हो जाता है। और फिर उससे हम क्या नाम है डायरेक्ट अगर करंट लेते हैं ना सीधे बैटरी के पॉइंट से, ठीक है। जैसे इस तरह से कुछ मान लीजिए बैटरी होती है, ठीक है, और यहाँ पर एक रॉड निकला होता है, कि यहाँ पर ऐसे जो है बैटरी होती है ना, ठीक है। ये तो अगर इससे हम डायरेक्ट करंट लेते हैं तो एक यहाँ पर माइनस का बना होता है और एक प्लस का बना होता है। तो ये प्लस प्लस ही रहता है हमेशा, और माइनस माइनस ही रहता है। तो यहां से जब हम करंट को लेते हैं और इसको किसी अप्लायंस में लगाएंगे ना, मान लीजिए लाइट है तो ये ग्लो करेगा, तो ये प्लस और माइनस इसका फिक्स होता है। इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ये चेंज नहीं होता है। जबकि हमने इसको एसी करंट से ही बस लिया है, इन्वर्टर के जरिए हमने इसको एक बैटरी में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में भर लिया है। लेकिन ये जो अल्टरनेट करंट होता है ना, इसके जो टू टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, ये होते इसमें भी हैं, लेकिन बदलते रहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। इसमें प्लस माइनस फिक्स नहीं होता है। इसमें भी दो वायर होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें इसमें भी प्लस माइनस होता है, और इस वायर में भी प्लस माइनस होता नहीं। ये खटखा खटाखट खटाखट क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कभी इसको आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपकी जो एलईडी लाइट होती है ना, वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, ठीक है, मतलब हल्का गड़बड़ी आता है उसमें। तो क्या होता है, वो जलता तो है लेकिन वो थोड़ा बंद होके फिर जलता है, ठीक है। बड़ी तेजी से उसके अंदर जो है एक, कह सकते हैं कि दबदबाहट टाइप की होती है ना, दब 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 करता रहता है। तो उसमें ये हुआ कि उसकी जो पावर थी ना इसको झेलने की, वो थोड़े डाउन हो गई है, और इसलिए उसमें थोड़ा जो टाइमिंग है उसमें चेंज होने की ना, वो ज्यादा हो गई है, इसलिए हमको दिखाई पड़ता है। वही चीज उसमें खराब होती है। तो ये चीज इसमें होता तो बहुत तेज हमेशा है, नए वाले एलईडी बल्ब में भी होता है, लेकिन वो इतना तेज होता है ना, इतना फास्ट होता है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। बाद में जब वो खराब होता है तो दिखाई पड़ता है। तो उसमें होता यही है, प्लस माइनस ये जो टर्मिनल्स है ना, ये चेंज होते रहते हैं। इसमें एक कहीं ना कहीं एक डायनेमो को नचाया जा रहा है, आर्मेचर को, तो वो बदलता रहता है। इसी वजह से इसमें जो करंट है ना, वो क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है डीसी में। एक बैटरी में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी भरी होती है, उससे डायरेक्ट करंट लिया जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करंट होता है। और ये अल्टरनेट करंट, आप समझ गए ना आप, कि जो बाहर से करंट आता है ना पोल बाई पोल, वो एसी करंट होता है। और जो हम अपने घर में बैटरी, मोटरसाइकिल की बैटरी हो गई, या सेल हो गया, ठीक है, टार्च का सेल, रिमोट का सेल जो होता है ना, इस तरह से उससे जो करंट लिया जाता है वो डीसी में होता है। अब आप समझे, डीसी और एसी के बारे में समझ गए होंगे ना। तो अब हम आपको समझाना चाहेंगे
ट्रांसफार्मर के बारे में देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो एक म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, एक कह सकते हैं इसको म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि ये अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, एक दूसरे की प्रेरणा से कह सकते हैं, ठीक है, कि ये ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, ये होता क्या है, ये एक जो है नरम लोहे की, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन की बहुत सारी पत्तियां होती है। ठीक है, उन पत्तियों को एक के ऊपर एक के ऊपर रख रख के बनाया जाता है। ठीक है, और वो सभी पत्तियों को इस तरह आप देखें तो इसमें बहुत सारी पत्तियां इस तरह, वो पत्तियां गोल भी हो सकती है, राउंड शेप की, और चौकोर हो सकती है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। ठीक है, गोल भी होता है, कभी कभी आपने ट्रांसफार्मर को इस तरह बाल्टी की तरह देखा होगा, ऐसे गोल टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो रिंग्स लगे होते हैं ना, वो गोल लगे होते हैं, आप समझ रहे हो, इस तरह से कुछ उसमें जो क्या नाम है, जो सॉफ्ट आयरन, जो नरम लोहे की जो पत्ती होती है वो गोल होती है। तो कोई फर्क नहीं है, बस है वो भी ट्रांसफार्मर ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने एक ट्रांसफार्मर को बना रखा है, इसमें एक के ऊपर एक पत्तियों को रखा गया है। ठीक है, हम आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाना चाहेंगे, हमारे पास जो है तो आप देखना, आप देखिए इसको, समझ में आए तो इसमें बहुत सारी पत्तियां जो है ना, बहुत सारी पत्तियां इसमें लगी हुई हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे जो है सॉफ्ट आयरन जो है लगा हुआ है, और इस तरह देखिए बीच में इसमें कटा भी है इस तरह से। ठीक है, और बगल में यहाँ पर जो है, जो इसका टाइट करने वाला होता है ना, नट वगैरह लगता है, बीच में ये जो जगह आप देख रहे हैं उसमें एल्युमिनियम की जो है एक क्वाइल होती है। ठीक है, एल्युमिनियम की क्या लगाई जाती है, क्वाइल, इसके बीच में बहुत सारी क्वाइल लपेटी जाती है। ठीक है, दो पॉइंट पर, एक ऊपर इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा, इधर देखना, दिखेगा इस तरह से देखना, एक ये वायर आप देख रहे हैं इस तरफ, और एक इधर से आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरफ जो है कम वायर होंगे और इस तरफ ज्यादा वायर है। ठीक है, तो एक तरफ इसमें प्राइमरी कॉइल होता है और दूसरी तरफ इसमें सेकेंडरी कॉइल होता है। ठीक है, इस तरह से ये आप देख पाए, ये इसमें बहुत सारे, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, पेपर वगैरह लगा है, बहुत सारा पन्नी टाइप की है ना, पॉलिथीन, ये इंसुलेटर के लिए यूज किया जाता है, ताकि पत्तियों को अलग अलग रखा जाएगा, ये एक भी पत्तियां एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर इन पत्तियों को क्या किया गया है, अलग अलग रखे हैं, इनके बीच में इंसुलेटर लगाया गया है, कोई पेपर वगैरह लगा दिया जाता है ताकि ये संपर्क में ना रहे। अब इसके एक पॉइंट पर क्या करते हैं ना, देखिए आपको बता दें, एसी करंट जो है ना, सिर्फ ट्रांसफार्मर को एसी करंट के लिए ही यूज किया जाता है, डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। ये ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी करंट के लिए होता है। ये एसी यानी कि अल्टरनेट करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के हाई वोल्टेज और लो करंट को लो वोल्टेज और हाई करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है, या फिर लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में। ठीक है, दो तरीके से काम करते हैं ये। ठीक है, या तो इसमें ज्यादा विभव और कम विद्युत धारा वाले को ये क्या करेगा, कम विद्युत धारा, कम वोल्टेज और ज्यादा विद्युत धारा में बदलता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको इस तरह बताता हूं, देखना, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। क्या करता है ये, कि मान लीजिए हाई वोल्टेज क्या है, हाई है। ठीक है, वोल्टेज हाई है और करंट क्या है, लो है, आप समझना, वोल्टेज हाई और करंट क्या है, धारा क्या है, लो है। तो इसको क्या करता है ये, चेंज करके ना वोल्टेज को लो और करंट को हाई करने का काम इस ट्रांसफार्मर का होता है, जो कि सिर्फ एसी में ही, यानी कि अल्टरनेट करंट के लिए ही उपयुक्त है, डीसी करंट के लिए नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वोल्टेज क्या हो, लो हो और करंट हाई है ना, तो इसको फिर से वोल्टेज हाई और करंट को भी लो किया जा सकता है। समझ रहे बात को, ये दोनों व्यवस्था होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, और ये दोनों ही प्रकार, यानी दोनों काम करने के लिए दो अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर चाहिए होंगे। ठीक है, एक ही ट्रांसफार्मर में ये व्यवस्था नहीं होती है, इसके लिए एक अलग ट्रांसफार्मर होता है, इसके लिए एक अलग ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, और इसीलिए उन ट्रांसफार्मर का क्या नाम है, एक का नाम होता है
ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक का नाम होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक होता है अपचाई अपचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस तरह से होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, स्टेप डाउन। ठीक है, यहां पर लिख दें, ये होता है क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन और स्टेप अप। ठीक है, तो ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर इस दो प्रकार के काम को करते हैं। आपको बता दें, यहां पर कुछ हमारे पास इस तरह से एक ट्रांसफार्मर है, आप देख पा रहे हैं, इसमें एक के ऊपर एक जो है सॉफ्ट आयरन की पत्ती लगी है, बीच में इंसुलेटर लगा है। इसके एक सिरे पर ना, इसकी ये जो खोपड़ी दिख रही है ना, इस खोपड़ी में इस तरफ, ठीक है, क्या नाम है, कम जो है वायर्स की जो है कॉइल बनाई जाती है। ठीक है, इसमें 3 4 5 10 या जितने भी हैं, बस ये समझिए कि दूसरी खोपड़ी इसकी जो है ना, यहां से कम ही लगाया जाएगा वहां पर। ठीक है, तो जिसकी प्राइमरी, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी कॉइल पर कम फेरे हो, ठीक है, नंबर ऑफ वायर्स, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वायर्स क्या हो, ज्यादा हो, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्टेप अप यानी कि अप मतलब ऊपर उठाना, ऊपर यानी कि ज्यादा करना। ठीक है, और ज्यादा का मतलब होता है कि ये हाई यानी कि लो वोल्टेज को क्या करते हैं, ये क्या करता है, ज्यादा करता है ना। तो क्या ज्यादा करता है, अब ये प्राथमिक में ज्यादा कम है ना, ये क्या करेगा, वोल्टेज को हाई करने का काम करता है। तो यहां पर ये क्या करता है, ये लो वोल्टेज को हाई करने का काम करता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करता है और हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहां पर मैटर वोल्टेज का है। ठीक है, क्या है, वोल्टेज का मैटर है, सिर्फ आप वोल्टेज दिमाग में रखिए, यानी कि यहां पर ये क्या करता है, विभव को अगर ज्यादा कर रहा है तो ऊंचाई, विभव को अगर कम कर रहा है तो अपचाई। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में ना, समझ में आ गया ना। अगर वो वोल्टेज को हाई कर रहा है तो स्टेप अप, अगर वो वोल्टेज को लो कर रहा है तो स्टेप डाउन। ठीक है, अब आप समझिए कि अगर यहां पर ये नंबर ऑफ वायर्स जो आप देख रहे हैं ना, फेरों की संख्या, ठीक है, तारों की संख्या क्या है, कम है, और यहां पर तारों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो मतलब यहां पर अगर वोल्टेज जो लगाया जाएगा, वो वोल्टेज यहां पर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर कम वायर है, यहाँ पर ज्यादा वायर है, तो यहाँ से जो वायर्स निकलेंगे, जो यहाँ से वोल्टेज इंटर करेगा, वो यहाँ पर बढ़ ही जाएगा ना। तो ये क्या करता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम है कि ये लो वोल्टेज को क्या करेगा, हाई वोल्टेज, यानी कि कम तारों की संख्या है ना, ज्यादा तारों की संख्या है, तो वोल्टेज यहाँ पर लो रहेगा, यहाँ पर हाई रहेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ रहे हैं ना। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, आप देखें, देखना, आपको बता दें, यहां पर देखिए, यहां पर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज को क्या करेगा ये, हाई। ठीक है, यहां पर क्या है, हाई वोल्टेज को, सॉरी, यहां पर वोल्टेज लो है और करंट क्या है, हाई है। ठीक है, तो इसको ये क्या करेगा, चेंज करके किसमें बदल देगा, वोल्टेज को हाई कर देगा और करंट को लो कर देगा। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहेंगे, बताइए, इस तरह वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहेंगे, वोल्टेज लो करंट हाई, वोल्टेज हाई करंट लो। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहेंगे,
जो वोल्टेज यहाँ पर क्या है, लो है, कम फेरों की संख्या, याद रखना, ज्यादा फेरों की संख्या मतलब ज्यादा वोल्टेज, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को हाई करेगा, ठीक है, वोल्टेज क्या करेगा, हाई करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे इसको। ये उच्च करेगा, क्या उच्च करेगा, वोल्टेज को उच्च करेगा। अपने आप जब ये वोल्टेज को उच्च करेगा ना, तो धारा यानी कि करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। जब वोल्टेज हाई होता है तो करंट कम होता है, और जब करंट हाई होता है तो वोल्टेज कम होता है, समझ रहे ना। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को हाई करता है। अभी अब आपको इसका एक ओपन फिगर में बताऊं तो कुछ इस तरह से, इसको ध्यान से देखना। ये इसका क्या है, ओपन फिगर है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के अंदर से कुछ जो है पत्तियां लगी है, और ये जो है ज्यादा फेरे हैं यहाँ पर, तो इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, प्राथमिक कॉइल, जिसकी प्राथमिक कॉइल क्या होती है, ज्यादा जो है तारों की बनी होती है, और द्वितीयक क्या होती है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कॉइल क्या होती है, कम फेरों की बनी होती है। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहेंगे, आप देखिए यहां पर, देखिए मेन ट्रांसफार्मर में यहाँ पर कम वायर है, यहाँ पर ज्यादा वायर है, तो जिसमें जो है कम वायर होते हैं ना फर्स्ट में, और सेकंड वाले में ज्यादा वायर होते हैं, वो क्या होता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करता है, यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और जिसमें यानी कि प्राइमरी कॉइल में ना ज्यादा वायर हो, ठीक है, और सेकेंडरी में कम हो, यानी कि वोल्टेज ज्यादा रहेगा, यहाँ लाके वोल्टेज क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, हिसाब से क्या हो जाएगा, अप चाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। समझ में नहीं आया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे, जिसकी देखिए यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर देखिए ज्यादा वायर है ना, तो यहाँ पर वोल्टेज मान लीजिए ज्यादा रहेगा। तो जब ये इनपुट होगा ना, यहाँ से ये इनपुट है और ये आउटपुट होता है, तो यहाँ से ये क्या देगा, कम वोल्टेज देगा, यानी कि ये अप चाहिए, यानी कि वोल्टेज क्या कर दिया, डाउन कर दिया, ठीक है। दूसरा वाला आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इससे लिंक्ड है, समझ रहे हैं ना बात को, ये इसका ओपन फिगर है। यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी कॉइल है ना, क्या है, प्राइमरी कॉइल, ठीक है, उसमें कम तार है, देखिए 3-4 तार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर इसकी जो सेकेंडरी कॉइल है, वो सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, इसमें ज्यादा तार है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज क्या रहेगा, लो रहेगा, और यहाँ क्या कर देगा, वोल्टेज को हाई कर देगा। यहाँ पे वोल्टेज क्या कर रहा है, हाई कर रहा है, यानी कि कुछ ये ट्रांसफार्मर की बात कर रही है, वो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को हाई करता है, क्या करता है, वोल्टेज को लो करता है। तो ऑटोमेटिक जब वोल्टेज लो करेगा तो करंट हाई होगा, समझ रहे हैं ना। इसमें इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज क्या करेगा, लो करेगा, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले इसमें क्या रहा होगा, ये करेगा ना बाद में, तो यहाँ पर वोल्टेज हाई रहा होगा, देखिए ना ये ज्यादा तार है, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, हाई है, तो करंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जो होगा ना, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, यहाँ देखना, ठीक है, ये वोल्टेज हाई करंट लो, वोल्टेज लो करंट हाई, तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना, यानी कि अप चाई, ठीक है ना, क्या कहेंगे, अप चाई, समझ रहे ना। तो ये होता है दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, जो हमारे केवल एसी वोल्टेज के लिए ही मान्य है, डीसी पर काम नहीं करता, समझ रहे ना। आपने ट्रांसफार्मर को देख लिया इस तरह से, इसमें बहुत सारे जो है सॉफ्ट आयरन का जो है ब्लेड लगा हुआ है, पत्तियां लगी हैं, और बीच में एल्युमिनियम की क्या है, ये भरी हुई है जो है तांबे की एक कॉइल लगी है।
अब आपको इसका वर्क समझाते हैं, ये काम कैसे करता है। देखिए, जब इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा एंटर करती है ना, तो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के इंटर होने से जैसे इसके अंदर आएगी, वैसे इसमें क्या होगा, एक राउंड में तो धारा आएगी, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इसमें एक बार करंट हचाक से आएगा ना, तुरंत इसमें एक इस राउंड में ऐसे, ठीक है, इस राउंड में ऐसे क्या होगा, एक चुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर ये पलटेगी। आप समझ रहे हैं ना, अल्टरनेट करंट क्या होता है, पलटता रहता है। तो जब ये एक बार ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, फिर एक बार करंट वापस जाएगा, तो एक बार ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का इधर होने से, चुंबकीय क्षेत्र का इधर होने से यहां पर क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या, तो इसमें क्या होगा, एक बार चुंबकन, एक बार विचुंबकन। ठीक है, तो चुंबकित और विचुंबकित होने से बार बार इसमें क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होता है, करंट सप्लाई होता है। यहां पर ये क्या करता है, वोल्टेज को हाई से लो करेगा, तो करंट क्या होता है, लो से हाई हो जाएगा। अब आप यहां पर समझो, देखना, मैं आपको समझाऊं करंट चलता किस तरह से है। देखना, ये करंट भी कुछ जानते हो, ये पूरी तरह से वोल्टेज का क्या है, गुलाम है। ठीक है, क्या है, गुलाम है वोल्टेज का। जानते हो कैसे, जैसे मान लीजिए यहां से एक जो है कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये एक वायर है। ठीक है, अब इस वायर में ना करंट को चलना है। देखिए, करंट क्या होता है ना, वोल्टेज के साथ ही करंट चलता है, करंट अकेले नहीं चलेगा, इसको धक्का देना पड़ता है। समझ रहे हैं, करंट को क्या देना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। कौन देता है, वोल्टेज। ठीक है, तो क्या होता है, वोल्टेज धक्का देता है इसको। कहते नहीं है, कभी कभी जो है गांव वगैरह में जो है, या कहीं सिटी में भी लाइट कम होती, कहते ना कि वोल्टेज डाउन हो गया। समझ रहे ना, तो वोल्टेज डाउन होता है, तो धक्का देने वाला जब पीछे नहीं रहेगा या धीरे कमजोर हो जाएगा, तो करंट भी धीरे धीरे चलेगा। चलो धीरे धीरे, क्या दिक्कत है, कौन धक्का देने वाला है। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके बीच भी कुछ यही होता है। ऐसे मान लीजिए ना, इस तरह से ये जो है, आप समझिए, है ना, यहाँ पर इस तरह से करंट चलता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमने ऐसे क्यों बनाया, आपको बताते हैं ना। डीसी करंट जो होता है ना, डीसी, ये सीधे चलता है। समझ रहे ना, एकदम क्या चलता है, सीधे चलता है। लेकिन एसी करंट ऐसे नहीं चलता। एसी करंट क्या होता है, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, इस तरह से। ये सीधे नहीं चलेगा, सीधे कौन चलता है, डीसी। और एसी कैसे चलता है, ऐसे ऐसे। और इसको चलाता कौन है, वोल्टेज। मान लीजिए ना, इस तरह देखना, ये क्या है, करंट है, तो ये क्या है, करंट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे या फिर पीछे, ठीक है, कौन रहता है, वोल्टेज। अकेले नहीं चलता है ये करंट। ठीक है, कैसे चलता है, यहां पर ऐसे। ठीक है, ये देखना, समझ रहे ना, इस तरह से। मतलब यहाँ पर क्या है, वोल्टेज हाई है, क्या है, यहाँ पर वोल्टेज हाई है, और यहाँ पर करंट क्या है, लो है। ठीक है, यहाँ पर आगे आगे करंट चल रहा है और वोल्टेज चल रहा है, देखना। और पीछे पीछे कौन चल रहा है, करंट चल रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आगे आगे वोल्टेज है और पीछे पीछे करंट चल रहा है, तो कुछ इस तरह से चलता है ना। समझ रहे हैं, इस तरह से। कभी कभी वोल्टेज क्या होता है, धीरे, इस तरह से, ऐसे देखना। समझ रहे हैं ना, ऐसे, समझ रहे हैं, इस तरह से। ये कभी कभी वोल्टेज यहाँ हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, धीरे। जब वोल्टेज धीरे हो गया, तो करंट को धक्का कौन देगा, इस तरह से करंट क्या चलता है, धीरे चलता है। ठीक है, जब वोल्टेज आगे आगे रास्ता खाली किया रहता है ना, तो करंट भी दौड़ता रहता है। तो यहाँ पर करंट एक बार हाई भी होता है, करंट और वोल्टेज हाई भी होता है, वोल्टेज लो भी होता है। ठीक है, तो वोल्टेज के ऊपर कौन डिपेंड करता है, करंट। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज हाई, तो करंट लो, करंट हाई, सॉरी, वोल्टेज हाई, तो करंट
लो, ठीक है, इस तरह से। और वोल्टेज लो तो करंट हाई। अब यहां देखना, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर वोल्टेज क्या है, लो है, तो इसकी तुलना में करंट क्या हो गया, हाई हो गया। यहाँ पर वोल्टेज हाई है तो इसकी तुलना में करंट क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। ये काम कौन कराता है, ट्रांसफार्मर, समझ गया ना। तो इस तरह से कुछ वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है, ऐसे ये वर्क करता है। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो ये ट्रांसफार्मर का यूज फिर जो है कैसे होता है, कहां पर होता है, ठीक है। तो जो बाहर से ना पोल बाई पोल जो एसी करंट की सप्लाई आती है हमारे गांव तक आती है ना, या गांव के बाहर कहीं कहीं जो है कोई शहर या जो है मार्केट छोटा सा, ठीक है, वहां पर मान लीजिए कोई ट्रांस पावर हाउस बनाया जाएगा ना, क्या बनाया जाएगा, पावर हाउस, ठीक है। देखना, मान लीजिए ना, मान लीजिए यहाँ से जो है ऐसे वायर आया हुआ है, एक यहाँ खंबा लगा है, फिर यहाँ खंबा लगा है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, पावर हाउस बना देंगे, क्या बना देंगे, पावर हाउस, ठीक है ना। क्या होगा, ये जो वायर देख रहे हैं ना, इसमें करंट लो है और वोल्टेज हाई होता है, ठीक है। जो बाहर से लाइन आती है उसमें क्या होता है, देखना थोड़ा और सही से बनाते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है ना। यहाँ पर एक खंबा लगा होगा ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे खंबा यहाँ लगा होगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, 11,000 क्या होता है, वोल्टेज होता है, हाँ, 11,000 वोल्टेज होता है, ठीक है, 11,000 वोल्टेज होता है, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या है, करंट कम है, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, हाई है, और करंट लो है। इस करंट से हमारा काम नहीं होने वाला, ठीक है। हमको जो करंट चाहिए वो हाई चाहिए और वोल्टेज लो चाहिए। ये यहाँ पर 11,000 वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम किसी भी अप्लायंस में नहीं लगा सकते, हमारे पास ऐसी कोई अप्लायंस नहीं है, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जो इस 11,000 वोल्ट को झेल पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस वोल्टेज को हम क्या करते हैं, डाउन करके क्या लगा देंगे, करंट को बढ़ा लेंगे, यानी कि ट्रांसफार्मर कौन सा लगाएंगे। अब आप बताइए, हाई वोल्टेज को ना लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो जैसे ही हाई वोल्टेज किसमें होगा, लो वोल्टेज में, वोल्टेज क्या होगा लो और करंट क्या हो जाएगा, हाई, यानी कि हमको लगाना पड़ेगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, क्या लगाना पड़ेगा, सॉरी, अपचाई ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होगा और यहाँ पर वोल्टेज क्या कर देगा, कम कर देगा। तो वोल्टेज ज्यादा कम, यानी कि 11,000 वोल्टेज है ना हमारे पास, हमारे पास क्या है, 11,000 वोल्टेज। हम 11,000 वोल्टेज को लगाते हैं कहीं, नहीं लगाते ना। हमको कितना चाहिए वोल्टेज, 220, कितना, 220 वोल्ट चाहिए, और करंट हाई चाहिए इस बार, तो हम क्या लगाएंगे, अपचाई लगा के वोल्टेज को डाउन करेंगे और करंट हाई होगा, फिर हम इसको यूज करते हैं, समझ में नहीं आया यहाँ। तो ये ट्रांसफार्मर से क्या लाता है, ट्रांसफार्मर जो हमारे गांव के पास लगा होता है ना, गांव के पास या कहीं, तो उस ट्रांसफार्मर में क्या करता है, वो वोल्टेज को लो करता है और करंट को हाई करता है, तो हम लोग उस करंट को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे गांव तक आने के बाद तो काम खत्म नहीं हो गया, करंट को और भी आगे ले जाना है, बहुत सारे गांव मिलेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, फिर वहीं से एक आगे एक और लाइन बढ़ा देंगे इसी को, ठीक है ना, बढ़ा के यहाँ फिर एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे, वो 220 वोल्ट में करेगा, 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, वहां पर ट्रांसफार्मर लगा देंगे, तो वो वाला ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 220 वोल्ट को बढ़ा के किसमें बदल देगा, 11,000 वोल्ट में।
और ये 11,000 वोल्ट जो है फिर आगे की सप्लाई के लिए लेके चला जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर एक ही जगह से पूरा 11,000 वोल्टेज लेके चले आए या एक ही जगह से 220 वोल्ट को लेके चले आए तो नहीं संभव है। तार जो है ना हीट हो जाएगा, वायर मेल्ट हो जाएगा। तो इसको जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते लगाते ना लाते रहते हैं और जो है पूरी जो है पूरे जगह जहां जहां भी जाना है ना पूरा फैला दिया जाता है इसको, समझ रहे हैं ना। हर जगह क्या करते फैला देते हैं, समझ रहे हैं ना। ये तो जो हमारे गांव के पास में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है ना वहां पर क्या करते हैं 11,000 वोल्टेज को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर आगे जो है हमको सप्लाई मिल जाती है। फिर वहां से आगे ले जाना है तो फिर जो है क्या लगा देंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा देंगे, ठीक है। ये लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज लगा देंगे ना फिर वो लेके चला जाएगा आगे। फिर वहां ले जाके फिर जो है हाई से लो कर देंगे, समझ रहे ना। तो ये काम करते करते करंट को आगे फैला दिया जाता है, समझ रहे हैं। दूसरी चीज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो है और लोगों की भी जानकारी जो है हो सके और लोग भी पढ़ सके। और आप भी जो है इसको सब्सक्राइब किए रहेंगे ना तो आपको ऐसे ही हमारे और भी वीडियोज मिलते रहेंगे। मैं ऐसे ही वीडियोज बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में एक नई जानकारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, ठीक है।